फिर से अलग चले गए हैं। तो ये लोग हमारे लिए क्या रूल्स बनाएंगे? राजनीति करनी है, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें अपने आप में थूकना चाहिए। ये यहाँ पर आके फोटो खिंचाना चाहते हैं। किसने कहा हम आपकी बहन है? हम नहीं है आपकी बहन और ना ही हमें आपकी बहन बनना है। वो आने दें, वो फिर से अलग चले गए हैं। तो ये लोग हमारे लिए क्या रूल्स बनाएंगे, हमारी सेफ्टी कैसे करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आता है। आज उन्होंने आगे हमें सरकार की कमियां गिनवा दी है, बिल्कुल गिनवा दी है। बट ये सरकार भी यहाँ थी, अभी कोई और सरकार भी है, बंगाल में दूसरी सरकार है। ये आते हैं, ये हमें उल्लू बनाते हैं और चले जाते हैं। हमें आश्वासन देते हैं, हमारी रैली में फोटोज खिंचवाते हैं, कैंडल जलवाते हैं और फिर चले जाते हैं। और कल रात से ही मैं फिर से 2 रेप केसेस और सुन चुकी हूँ, वो भी अलग अलग स्टेट में हुए हैं, वहाँ पर भी अलग अलग सरकार है। और ऐसी कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो पहले वहाँ नहीं थी और या फिर अब है। तो ये सरकारों का मामला नहीं है। आप हमारे जिस्म के ऊपर आप लोग अपनी गंदी पॉलिटिक्स खेलना बंद कर दें। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जब आप इनको वोट देने जाते हैं, चाहे कोई कौन भी यहाँ पर है, पहली बात तो अगर आपको लगता है कि कोई आंटी, कोई दीदी अगर पॉलिटिक्स में चली गई है, तो पहली बात वो है कि वो पॉलिटिक्स में जाके वो पॉलिटिक्स वाली ही बन चुकी है, वो आपकी या मेरी दीदी नहीं रही। तो आप पढ़ा करें, आप मैनिफेस्टो पढ़ा करें और फिर आप यहाँ पर आके बहकाइए मत लोगों को, और आप बहकिए मत। ये आते हैं जाते हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर इस देश की बेटियों का वही असर था है। और मुझे शर्म आती है कहने में कि मुझे ऐसा लग रहा है वही असर रहेगा। लड़कियों की टांगे फाड़ी जा रही है, लड़कियों को चीरा जा रहा है, लड़कियों की ब्रेस्ट काटी जा रही है, और इन्हें यहाँ राजनीति करनी है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें अपने आप में थूकना चाहिए। ये यहाँ पर आके फोटो खिंचाना चाहते हैं और ये हम जैसी लड़कियों को बहने कह के चुप कराना चाहते हैं। अरे नहीं है हम आपकी बहन, किसने कहा हम आपकी बहन है? हम नहीं है आपकी बहन और ना ही हमें आपकी बहन बनना है। मेरे भाई ऐसे नहीं है, ना ही कभी मेरा भाई ऐसे करेगा। न मेरा भाई किसी लड़की को गलत तरीके से देखेगा, न छुएगा, न उसके साथ कुछ गलत करने का सोचेगा। ऐसे नहीं चाहिए मुझे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि वही ज़माना ठीक था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि एटलीस्ट हमें पेट में ही मार दिया जाता था। हमारी माँ को सिर्फ एक बार का दुख होता था। अब हमारी माँ हमें जिंदा लाश बने देखती है, जिंदा लाश बने देखती है हमारी माँ। कितनों की माँ अपनी बेटियों को खुद अपने कलेजे में हाथ रख के बोलती है कि बेटा चुप हो जा, कोई कुछ नहीं करेगा तेरे लिए, कोई कुछ नहीं करेगा तेरे लिए। मुझे आज पता है मैं यहाँ आई हूँ, मैं इतना बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी माँ डर रही होगी कि कहीं अगली बार इसको न उठवा ले, क्योंकि इसका मुंह बहुत चलता है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब लड़कियाँ बोलती है और तुम लड़कियों के राइट्स के लड़ोगे? शर्म करो, शर्म करो थोड़ी। तुमने लड़कियों को पढ़ाने की बात करी, मेरी बहन डॉक्टर बन गई, उसकी टांगे तुमने फाड़ दी यार, तुमने उसकी टांगे फाड़ दी। तुमने बोला लड़कियों को पढ़ाओ, मेरी बहन टीचर बनी, तुमने उसका बलात्कार कर दिया। तुमने बोला लड़कियों को स्कूल भेजो, वो 17 साल की लड़की के साथ उसका बाप ही उसका रेप कर रहा था। वो बाप हम में से ही है, वो भाई हम में से ही है, वो लोग हम ही हैं। बंद कर दो पॉलिटिक्स करना, सरकारों को ब्लेम करना। सरकारें हमसे बनती हैं, हम बनाते हैं सरकार। हमने दी है मोदी को जो पावर उनको मिली है, हमने दी है धामी को जो पावर उनको मिली है, आपने दी है, आपने गलत लोग चुने हैं। टाइम आ गया है, आप सोचें इस बारे में, अपना रवैया बदलिए। जब कोई लड़की आपके पास आती है और बोलती है मुझे गलत तरीके से छेड़ा, तो उसकी बात सुनिए। आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि उसने क्या कपड़े पहने थे? आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि तुम कितने बजे कहाँ थी? ये बस स्टेशन है, यहाँ 24 घंटे गाड़ी चलती है सर, 24 घंटे। और मैं इस देश की एक लड़की हूँ,
मेरे पास पूरे अधिकार है, मैं 24 घंटे यहाँ घूमूं, पर मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। आज मैं इतनी लड़कियों को यहाँ पर चलते हुए देख रही थी और मुझे अंदर से डर लग रहा था, मेरी टांगें कांप रही थी कि क्या पता इनमें से भी कोई एक लड़की निकल जाए। बहुत हो गया है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, खासकर जो मेरी बहनें यहाँ पर जवान बहनें हैं, जाग जाओ, जाग जाओ। बंद करो अपने पति के इशारों में घूमना, भाइयों के इशारों में घूमना, पापा के इशारों में घूमना। लड़ो, बेशरम बनो, बेहया बनो, बेखौफ बनो, आवारा बनो और बदलाव लाओ। क्योंकि जो बदलाव तुम्हें चाहिए ना, वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मांगोगे। जब तक तुम नहीं मांगोगे तब तक ये तुम्हें देंगे नहीं, क्योंकि इनको तो लगता है इन्होंने तुम्हारे वजाइना से तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर रखा है, और इस मुट्ठी से अगर तुम्हें आज़ाद होना है तो तुम्हें खुद होना पड़ेगा। ये तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बात के लिए कि ये तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर आने के लिए।